सो हमने फेवरेट पेज तो हमारा बना लिया था। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पेजेस में एक और पेज बनाएंगे जो कि क्या होगा, हमारा नॉट फाउंड पेज। अगर इनकेस हमारे यहाँ पर कोई पेज नहीं है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमें दिखाई देता है नॉट फाउंड का, उसे दिखाने के बजाय हम क्या करेंगे, हमारा कस्टम पेज दिखाएंगे नॉट फाउंड का .tsx। तो यहाँ पर जो कोड लिखने वाले हैं हम, उसी से जो है हमारा नॉट फाउंड, अगर हमारा कोई भी पेज हो तो वो नॉट फाउंड इसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से हम लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर RAFCE, जहाँ पर हम इस डिव के अंदर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक क्लास नेम लेंगे और इस क्लास नेम के अंदर यहाँ पर भी एक डिव लेने वाले हैं। फर्स्टली तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर होगा एक h1 टैग और इस h1 टैग के नीचे एक p टैग लेंगे हम और यहाँ पर होगी a टैग। ओके, तो अब यहाँ पर क्लास नेम में हम क्लास नेम क्या देंगे, वो होगा फ्लेक्स। देन मीन हाइट वो हम रखने वाले स्क्रीन, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, उसके बाद BG ग्रे, वो होगी 100। अब ये हो गया। इसके बाद इस डिव को हम क्लास नेम देंगे और वो होगी टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पर h1 टैग को भी हम कुछ स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि MB4 टेक्स्ट 4XL, फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले 404, यानी कि आप गलत पेज पर आ चुके हो, ये पेज हमारे यहाँ नहीं है, नॉट फाउंड। और यहाँ पर क्लास नेम देंगे MB4 और उसके साथ साथ टेक्स्ट एक्सेल एंड देन टेक्स्ट ग्रे 600। और यहाँ पर लिखने वाले हैं हम उप्स पेज नॉट फाउंड। एंड लास्ट में हम यहाँ पर एक एंकर टैग में इसका HRF होगा कुछ इस तरीके से। सो आई थिंक हमने एक डिव यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया हमारा, जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ऑन क्लास नेम वो होगा टेक्स्ट ब्लू 500, उसके साथ साथ अंडरलाइन, होवर पर टेक्स्ट ब्लू 700 एंड रिटर्न होम। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिटर्न टू होम पर, तो ये हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ये हो गया हमारा नॉट फाउंड पेज। लेकिन ये जो रिटर्न टू होम है, इसके लिए हमें फर्स्टली क्या करना होगा, जो हमारे जो पाथ नेम है वो हमें डिफाइन करनी होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक यहाँ पर हम लेंगे लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन एंड देन यहाँ पर होगा एक यूज इफेक्ट कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हम क्या लेंगे console.error क्या 404 error user attempted to access non-existing root, कुछ इस तरीके से। और वहाँ पर हमारी लोकेशन डॉट पाथ नेम होगी। सो लोकेशन डॉट पाथ नेम, और यहाँ पर भी हम इससे वैल्यू जो है वही देने वाले हैं, लोकेशन डॉट पाथ नेम। अब ये दो जो है यूज लोकेशन एंड यूज इफेक्ट, वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे नॉट फाउंड का पेज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं हमारे app.txs में। ओके, सो यहाँ पर हम लेकिन हमारी एक और चीज़ अभी रह गई हमारे ऐप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है हमारा फूटर। तो हमारा फूटर रह गया, हम यहाँ पर फूटर बनाएंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी footer.tsx एंड इसमें जाकर हम हमारा जो फूटर है वो बनाता है। फूटर बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, RAFCE
कुछ इस तरीके से। एंड जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह होगा हमारा फुटर, जिसका क्लास नेम मैं दूंगी इज इक्वल टू PG सेकेंडरी 30 एंड बॉर्डर होगी T, बॉर्डर मार्जिन फ्रॉम टॉप होगी 20। इसके बाद अब ये एक फुटर है, तो मैं इसका कोड जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, सिंपली क्या करना है कि डिज़ाइन करना है, और उतना तो आपको आता ही है। सो यहाँ पर हमने ये सारे जो है फुटर यहाँ पर ले लिया है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से कॉपी कर लेना। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमारे app.txt में जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अब हम ये जो ब्राउज़र राउटर है इसे एक और यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। तो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर हम क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर जो है एक रिएक्ट कंपोनेंट है फ्रॉम टैंक्सटैक क्वेरी, जो कि हमें कंस्ट्रेंट प्रोवाइडर के जो हमारे एप्लीकेशन के लिए कंस्ट्रेंट प्रोवाइडर का सेटअप करता है, जहाँ पर हमारे जो सारे कंपोनेंट है वो इसमें रैप करते हैं, जो कि क्या करता है कि अगर हमने हमारे ऐप में यूज़ क्वेरी, यूज़ मोटेशन किया और यूज़ क्वेरी क्लाइंट यूज़ किया है विदाउट मैनुअली पासिंग, तो ये तो वो जो हुक्स है वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने उसे क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर में हमारे सारे ऐप को रैप अप कर लिया तो। सो यहाँ पर हम लेंगे क्वेरी प्रोवाइडर, जिसके अंदर होगा एक क्लाइंट जो कि होगा क्वेरी क्लाइंट। अब ये क्वेरी क्लाइंट कहाँ से लाएंगे हम, वो लाएंगे हम एक बार इसे हम नीचे कर लेते हैं, सबसे नीचे होगा ये कुछ इस तरीके से, और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, लेकिन इसे इंपोर्ट करने से पहले हम यहाँ पर लेते हैं कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू क्वेरी क्लाइंट। अब जो क्वेरी क्लाइंट है वो हम कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, इंपोर्ट ये जो क्वेरी क्लाइंट है इसे क्वेरी क्लाइंट फ्रॉम आई थिंक हमने टैंक्सटैक जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो हम उसे एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है हमारा टैंक्सटैक रिएक्ट क्वेरी। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ npm i टैंक्सटैक रिएक्ट क्वेरी, और वो जैसे हम इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पर हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर T रह गया हमारा, और ये भी हमें इंपोर्ट करना होगा यहीं से। सो कुछ इस तरीके से, ग्रेट। तो हमने ये वाला इंपोर्ट कर दिया। अब हमें कुछ और भी लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर मिलूँगी टूल टिप प्रोवाइडर, जो कि हम लेने वाले हैं शारसेल से। तो फर्स्टली हमें टूल टिप प्रोवाइडर, रोस्टर एंड सोनर जो भी है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो हमें शारसेल से इंस्टॉल करने होंगे। सो हम जाएंगे यहाँ पर शारसेल पर, और यहाँ से हमारा जो भी है वो ले लेंगे, जैसे कि हमें लेना है टूल टिप प्रोवाइडर। सो ये जो टूल टिप है वो हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें और भी चाहिए, जैसे कि सोनर चाहिए हमें। तो सोनर के लिए भी ये वाली कमांड जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरे टर्मिनल में हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से वो भी हो जाएगा डाउनलोड। ओके, एंड सोनर के बाद अब एक और रह गया जो कि है टोस्ट। आई थिंक टोस्ट हमारा नहीं है यहाँ पर, सो हमने सोनर तो ले लिया, अब हमें टोस्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो सिंपल, हमारे दोनों भी यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल टिप प्रोवाइडर जो है वो लेंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ ये सारे ऐप को रैप अप करेगा। तो हमने अपने ऐप पर कोई भी टूल टिप अगर यूज़ की हो तो हमें यहाँ पर टूल टिप प्रोवाइडर हमें
सारे ऐप को रैप अप करना होता है, तभी वो टूल टिप जो है वो वर्क करेगा। एंड यहाँ पर हम लेने वाले हैं सोनर। क्या हमारा सोनर इंस्टॉल नहीं हुआ तो सोनर, और ये सोनर जो है वो हम लेने वाले हैं इंपोर्ट सोनर फ्रॉम एट components at UI at sonar। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना होगा, टोस्टर एज सोनर। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टोस्टर भी इंस्टॉल करना होगा। तो ये जो है रिसेंट शार्सियन के चेंजेस है, जिससे वजह से हमें टोस्टर एंड सोनर दोनों भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं एक ही यहाँ पर, एक ही फाइल में। तो ये भी हो गया। अब हमारा रह गया फूटर, जो कि हम यहाँ पर लेने वाले हैं, फूटर ग्रेड। सो हमने ये भी हमारा ऐप का सारा का जो सेटअप था वो कर लिया। अब हम हमारे ऐप को रन करेंगे। सो यहाँ पर हमने हमारी ऐप को रन कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारी ऐप बहुत ही बढ़िया दिख रही है। यहाँ पर हमारा फूटर आ गया। तो यहाँ पर हम कंप्लीट हमारी index.html चेंज करने वाले हैं। ये सारा जो मेटा डाटा टैग है वो आप लगा लेना, इससे हमारी ऐप जो है रैंक होती है, SEO हमारा बेस्ट होता है, और ये मेटा टैग हमें हमारे ऐप में लगाने चाहिए। सो यहाँ पर हमारी ऐप बहुत ही बढ़िया दिख रही है। यहाँ पर हम किक्स देख सकते हैं, इसे रिमूव फ्रॉम फेवरेट भी कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं। और यहाँ से व्यू मेन्यू पर क्लिक किया तो सारा का सारा जो मेन्यू है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सर्च करके हम सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अबाउट पेज भी हो गया हमारा। यहाँ पर फेवरेट्स में हमें सारे फेवरेट्स के दिखाई देते हैं। तो ऑल राइट है, यहाँ पर हम सारा का सारा जो वेबसाइट है हमारी बन चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया आप यहाँ पर अभी बना दी है। सो हमने ये फर्स्ट ऐप बनाई थी हमारे रिएक्ट से। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो नए नए ऐप बनाने के, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं उसे बनाने की ट्राई करूँगी। एंड लास्ट में मैं सारा का सारा जो कोड था हमारे इस ऐप का, जो कि मैं आपको देने वाली थी केक शॉप में, जो फाइल्स थे वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप यहाँ से ले लेना, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड अगर हो सके तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप मेरे प्रोजेक्ट्स खरीद सकते हो। इससे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प जो है वो हो जाएगी, अगर आपको चाहिए तो। और ये जो वाला प्रोजेक्ट है वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी अब। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। आपको यहाँ से वेबसाइट भी दिखती है एंड आप उसे खरीद सकते हो। और अगर सिर्फ आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी यहाँ पर है, तो नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।